अगर आप बीमारी से परेशान हो, खर्चे से परेशान हो, लाइफ की स्ट्रगल से परेशान हो, तो ये रील आपके लिए। आज मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बता रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस से लिंक करके। जैसे छठा घर एस्ट्रोलॉजी में होता है बीमारी का, कर्जे का और शत्रुओं का, दुश्मनों का। अगर आप इन सभी चीज़ों से परेशान हो, आपके बहुत एनिमीज़ हैं या आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, या फिर आप कर्जे में डूबे हुए, बहुत सारा आपने कर्जा देना है, तो आपको 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब छठा घर और क्या होता है इन अ पॉजिटिव वे, छठा घर होता है सेवा का, सिमरन का। तो हम अगर सेवा करें, सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई भी ऐसी जॉब जिसमें सर्विस प्रोवाइड करनी, जैसे घर से खाना बना के टिफ़िन देना, जैसे ये स्विगी वगैरह वाले हैं, ये सभी लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और जैसे मैं भी कंसल्टेशन का काम कर रही हूँ, तो मेरा भी 6th हाउस से रिलेटेड काम है। कहीं ना कहीं आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, तो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर सकते हो आप। और अगर इस काम में नहीं हो, जॉब में नहीं हो, आप बिजनेस में हो, तो आप कैसे सेवा कर सकते हो? आप गुरुद्वारे या मंदिर में निस्वार्थ सेवा करो जाके। जैसे गुरुद्वारे जाके अगर लेडीज़ हो तो खाना बना सकते हो, वहाँ चपातियाँ बनाओ, सब्जी बनाओ, सफाई करो, जूते घर की सेवा कर सकते हो। जेंट्स हो तो कैसे भी सेवा करो, गुरु घर की सेवा करो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, तो वहाँ निस्वार्थ सेवा करो। ये मत सोचो कि मेरे को बदले में कुछ मिलेगा। बिना स्वार्थ के भगवान की सेवा करो, तो आपका छठा घर आपको प्रॉब्लम्स देनी बंद कर देगा और आपको छठे घर के अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा क्या है? छठा घर मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा, हेल्थ आपकी रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बुरा घर कौन सा है? 8th हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, स्ट्रगल देता है, सर्जरीज देता है, टेंशन्स देता है। छठा घर डेथ का भी है हमारी, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स का अगर है। 8वां घर की बात कर रहे थे हम। 8वां घर अगर ये सारी प्रॉब्लम्स का है, तो हमें क्या करना चाहिए 8th हाउस के लिए? 8th हाउस के लिए जब भी जैसे आसपास किसी के भी डेथ हो जाती है, तो वहाँ जाओ, आप उनकी डेथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करो, मतलब उनको कांधा दो, वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में जाओ, वहाँ पे उनका जाके बैठो, थोड़ी देर क्रिमेशन ग्राउंड में जाओ, बैठो, वहाँ का पानी पी के आओ। तो ये सारी चीज़ें। और आप वहाँ पे शमशान में जाके पानी का वो भी लगवा सकते हो, टैंक, वाटर टैंक लगवा सकते हो, या कोई भी वाटर कूलर रखवा सकते हो। इससे आपका 8वां घर आपको परेशानी कम देगा। 8वां घर है एस्ट्रोलॉजी का। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है लाइफ में, स्ट्रगल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने 8वें घर को सही तरीके से एक्टिवेट करो, पॉजिटिव वे में यूज़ करो। कैसे करोगे? एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, रिसर्च करके, कोई इंश्योरेंस का काम साइड बाय साइड कर लो, ऑडिशन का काम कर लो। ये सारी चीज़ें हैं 8वें घर की। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, तो आपको 8वां घर टेंशन्स का, परेशानियों का परेशान करना कम कर देगा और आपकी लाइफ में थोड़ी शांति आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 12th हाउस की, जो कि खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है। तो अगर आपको 12वें घर से, और एक्सपेंडिचर का भी है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा अगर आपका अननेसेसरी खर्चा होता है, कमाते भी आप अच्छा हो बट बचता कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो आपको क्या करना है? खर्चे को, अगर खर्चे से बचना चाहते हो, तो हर मंथ पहले ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं ना कहीं पैसा अपना जोड़ दो, SIP में डाल दो, ग्रो में डाल दो, या कहीं भी छोटा मोटा कुछ भी ले के रख दो। तो क्या कर सकते हो ये? इससे क्या होगा? इन्वेस्ट कर दिया आपने ऑलरेडी, अपनी खुशी से खर्चा कर दिया, तो आपका फालतू की चीज़ों पे नहीं होगा खर्चा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आपके पास इतना नहीं बचता कि आप इन्वेस्ट कर पाओ, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर जैसे ज़्यादा नहीं बचता, तो छोटा सा एक पिगी बैंक रख लो, उसमें डाल दो सेविंग्स अपनी, FD करा सकते हो छोटी मोटी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा है और फिर भी आपके खर्चे काफ़ी हो जाते हैं, तो आप थोड़ी सी चैरिटी करनी शुरू कर दो, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग 10-20 रुपये, 100 रुपये चैरिटी किया करो। डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वंस इन अ मंथ ज़रूर करो, जब भी आपकी सैलरी आती है,
ये जब भी आपकी कोई डील फाइनल होती है उसका कुछ परसेंट, जैसे कहते हैं ना, दशमेश हमें निकालना चाहिए। जितना हम कमाते हैं उसका 10% अगर हम चैरिटी में दे देंगे, किसी को दान दे देंगे, किसी के भले के लिए यूज़ करेंगे, किसी की पढ़ाई पे यूज़ कर दो, ठंड आ रही है किसी को गर्म कपड़े ले दो, खाना दे दो किसी को, तो ऐसे किसी भी टाइप की आप चैरिटी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका 12वां घर यूज़ हो जाएगा और आप हॉस्पिटलाइज नहीं होगे, आपके फालतू के खर्चे नहीं होंगे, और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो जेल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों से हम ओवरकम कर सकते हैं। हर घर बहुत अच्छा भी है और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मतलब बुरे भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स। कोई भी घर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जब हम सही तरह से दिमाग लगा के उस घर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अपनाएंगे तो हमारी लाइफ में परेशानियां कम आती हैं। तो आप ऐसे अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो।